थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, कुछ दे दो ना माई। अल्लाह आपका भला करेगा। तो इस तरह आपके घर पर भी थोड़ी थोड़ी भूख लगती होगी। तो चलिए थोड़ी थोड़ी भूख का इलाज करते हैं। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम चिकन एंड वेजिटेबल्स वड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है, बिल्कुल हटकर इसका टेस्ट होता है और शायद ही आपने कभी ये स्टाइल से चिकन वड़ी बनाई होगी। वैसे आप अगर वेज पसंद करते हैं तो यहाँ पर चिकन ना डालकर इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं आपकी पसंद की। उसके लिए सबसे पहले हमें दालों को भिगाना है। ये तुअर दाल है जिसे हमें 6 टेबलस्पून यूज करना है, 1/3 कप। ये मसूर दाल, ये हमें 3 टेबलस्पून यूज करना है, तुअर दाल की आधी क्वांटिटी। हमने दोनों को वॉश किया और फिर आधे घंटे पहले भिगा कर रखा है। दाल भीग कर रेडी हो चुकी है। पानी को फेंकेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे बगैर पानी के। मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, दरदरा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देंगे। एक मीडियम साइज़ का हमने आलू लिया और ग्रेटर की बड़ी साइड से इसे ग्रेट कर लिया है। बॉईल नहीं किया, बस आलू को छीला और फिर इस तरह ग्रेट करके पानी में रख दिया है। एक बड़ी सी डिश हमने ली है सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें जो आलू हमने ग्रेट करके तैयार किए वो डाल देंगे। पानी को हमने फेंक दिया और अच्छी तरह से आलू के लच्छों को ड्राई कर लिया है। एक बड़ी साइज़ का प्याज, इसके भी हमने पतले पतले पीसेस कर लिए ऐसे, ये भी डाल देना है। एक शिमला मिर्च, इसे भी हमने इस तरह लंबा लंबा पतला काट लिया है। हम इसमें 100 ग्राम्स चिकन का कीमा भी मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पूरी तरह से वेज वड़ी बनाना चाहते हैं तो इसे ना डालें। सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने आपसे कहा आप इसमें गाजर, गोभी, ये सारी सब्जियां भी कट करके डाल सकते हैं अगर आप कीमा नहीं डालना चाहते। और अगर कीमे के साथ और भी सब्जियां मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, कीमे में पानी नहीं रखना है, धोकर अच्छी तरह से सुखा लेना है। कुछ मसाले डालेंगे। ये चॉप किया हुआ लहसुन है, ये हम 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 3 हरी मिर्चें छोटा छोटा कट किया हमने। सोया सॉस 2 टीस्पून, हमारा लाइट वाला है। अगर आप डार्क यूज़ कर रहे हैं तो 1 ही टीस्पून करें। ये मोटा कुटा धनिया है 2 टीस्पून। हाफ टीस्पून नमक, सोया सॉस में भी नमक है इसीलिए हमने हाफ टीस्पून ऐड किया है। हरा धनिया काफ़ी सारा। ये सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर लिया। ये जो दालें हमने रेडी रखी हैं ग्राइंड करके, ये डाल देना है। ये ऑयल है, हल्का सा हमने गरम किया है, 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 4 टेबलस्पून मैदा यूज़ किया हमने इसमें। इसका मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, आसानी से हम बड़ी बना सके इस तरह का। ऑयल को भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, फटाफट से वड़ी बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। थोड़ा सा हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है। एक नींबू की साइज़ का हमने लेना है इस तरह, और फिर उसे फ्लैट कर देना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ऑयल में हमारी वड़ी पक जाए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। बाद में फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक एक करके इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। पेशेंस के साथ इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे।
डालते ही कम से कम 3 मिनट तक हमें इसे नहीं चलाना है। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, 3 मिनट पकने देंगे, बाद में ही पलटाएंगे। 3 मिनट तक हमने इन्हें पकने दिया, पलटा दिया है। अच्छा सा कलर आ गया है एक साइड पर, तो अभी बगैर टेंशन के इन्हें पलटा सकते हैं। पूरी तरह से अगर ये पकेंगे नहीं और हम इन्हें पलटाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर और 3 से 4 मिनट पकने देना है। और 3 से 4 मिनट बाद हम दोबारा इन्हें पलटाएंगे। अच्छी तरह से इन्हें डार्क गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं। बहुत ही खस्ता और अच्छी बनकर तैयार होती है ये, और शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा इस टाइप की। हमने इसमें कीमा भी डाला है चिकन का, तो कम से कम इन्हें फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। कीमा भी पक जाता है, सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाती हैं और वड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छी तरह डार्क गोल्डन हो गए हैं। इस तरह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। निकाल लेंगे।